हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम है इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। अभी हम कुरुक्षेत्र की वेब सीरीज शुरू करने वाले हैं और पहला एपिसोड देखने वाले हैं जिसका नाम है संजय। तो आइए देखते हैं। जो बीत चुका है वो सच में बीता नहीं। अतीत मिटता भी नहीं, दिखता भी नहीं, क्योंकि समय उसे अपने अंदर समो चुका है और इतिहास के उस पार हमारी सभ्यता का हिस्सा बन चुका है। महाभारत एक ऐसे महायुद्ध की कहानी है जब सारा भारत धर्म और कर्म का फैसला करने के लिए एक जगह जमा हो गया था, कुरुक्षेत्र में। ये युद्ध है दो परिवारों का जिनके पूर्वज एक ही थे। 5 पांडव थे और 100 कौरव। कौरवों के साथ परिवार के सारे बुजुर्ग मां थे। धृतराष्ट्र के दरबार में चौपड़ बिछाई गई। सत्यवादी युधिष्ठिर धन सम्मान संपत्ति सब हार गए तो पांचाली को दांव पर लगा दिया, जो 5 पांडवों की पत्नी थी। सत्य सतरंगी होता है, मिथ्ये 1000 करवटें लेता है। जब युद्ध के नियम तय किए गए थे वो तलवार की धार की तरह पक्के थे और जब टूटे तो द्रौपदी की चूड़ियों की तरह पूरे कुरुक्षेत्र में बिखर गए। जिस तरह बोला है 18 दिन तक सूर्य रोज सुरगता हुआ क्षितिज से निकलता और शाम को जलती चिताओं की आग में भस्म हो जाता। हम आज भी धर्म कर्म के उसी युद्ध में जी रहे हैं। हमारे पांव कुरुक्षेत्र से निकले नहीं। बहुत मस्त इंट्रो। कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है, संजय। मनोरम संगीत में डूबा विवाह का ये भव्य उत्सव, यही तो है एनिमेशन बहुत अच्छा है। इतिहास के उस भयानक अंत की शुरुआत हुई। अभिमन्यु। ये तो घोर अन्याय है। इतनी सुंदर स्वर्ग सी अप्सरा और नाम उत्तरा। आपका नाम तो उत्तमा होना चाहिए था। फिर तो कदाचित आर्यमान का नाम भी अभिमन्यु नहीं, कविमन्यु होना चाहिए था। कविमन्यु हो जाएगा। बाहर पुष्प लाल, भीतर हृदय लाल और हाथ में प्रेम की ये अंगूठी लाल। हर्ष से लाल अभिमन्यु को क्या पता कि लाल तो वो युद्ध। हे ईश्वर, मेरी आंखों पर तो पट्टी है, पर क्या तुझे भी दिखाई नहीं देता? अभी और कितने पुत्रों का शोक शेष है इस गांधारी के दुर्भाग्य में। अभिमन्यु। ये क्या हो गया पुत्र? ये क्या हो गया? जिन हाथों को पुष्पों की सेज पर होना चाहिए वो यहाँ शवों के बीच निर्जीव पड़े हैं। मंत्र और मंत्रणा दोनों उस दिन साथ साथ चल रहे थे, क्योंकि उस दिन एक नहीं 2 विवाह संपन्न हो रहे थे। एक अभिमन्यु और उत्तरा का और दूसरा कुरुवंश और उस महायुद्ध का जिसने समस्त भारत को महाभारत बना दिया। गांधारी की आंखों पर यदि पट्टी नहीं होती तो वो उस दिन एक नहीं
दो सूर्यों को देखती, एक जो आकाश में जग रहा था और दूसरा जो धरा पर जल रहा था। असंख्य वीरों की चिताओं का सूर्य। युद्ध की उस अग्नि ने वीरों के कहानियां साहस की, प्रतिशोध की, त्याग की और महत्वाकांक्षाओं की। कहानियां जिनका एक एक शब्द पुकारता है कुरुक्षेत्र। बहुत मस्त, बहुत। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। न्याय के पालक, सत्य के संरक्षक, धर्मराज युधिष्ठिर। असीम बलशाली, महाकाय, महारथी, गदाधारी भीम। सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, अभय, अजय, गांडीवधारी अर्जुन। माद्री पुत्र नकुल और सहदेव। सौभाग्यशालिनी, देव सुंदरी पांचाली द्रौपदी। चर्चा आरंभ करें केशव। कल के स्वादिष्ट राजसी भोजन के पश्चात मेरा पेट शांत है, किंतु हाथ मचल रहे हैं। अब मुंह नहीं, हाथ चलाने का मन है। मैं तो कहता हूँ कि धैर्य भैया भीम, धैर्य। कम से कम उसी को आ जाने दें जिसके विवाह के राजसी भोज से आपका पेट शांत है। लो आ गया। कीर्तिमान भववत्स, विवाह के उत्सव से तुम्हें बुलाना पड़ा, इसका खेद है, किंतु समय ही कुछ ऐसा है। समय तो जैसे कांटों के रथ पे सवार आंधी की तरह हमारी ओर बढ़ रहा है और समय की उस गति को हराने का व्यर्थ प्रयास करता मैं और चिंता में डूबा मेरा मित्र पुरोहित। हाँ? पांडवों और कौरवों का ध्वज एक साथ? इस दृश्य को याद कर ले पुरोहित। पता नहीं इसके बाद कब ये दोनों साथ हों। तो क्या शांति केवल पांडवों का दायित्व है, कौरवों का नहीं? और हमने मांगा ही क्या है, मात्र 5 काम। मांगना कैसा अर्जुन, ये तो हमारा अधिकार है, बल्कि पूरा इंद्र। फिर हमारा राज्य हमारा। कौरव अपने वचन से मुकर गए, हम नहीं। धीरज रखो अनुजो, कौरव नहीं तो पुरोहित जैसे तो शुभ समाचार की आशा रखो। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि पांडवों को ये संदेश देने के लिए शब्द कहाँ से लाऊं? अपनी छोड़ो पुरोहित जी, मेरी कहो, मैं कौन हूँ? यह कैसा प्रश्न हुआ? साधारण सा किंतु सबसे उचित प्रश्न। मैं कौन? महर्षि व्यास के शिष्य, महाराज धृतराष्ट्र के प्रिय, सारथी गांव लग्न के पुत्र और कौरव के राजनायक दूत संजय। इतने से संजय का इतना बड़ा परिचय, और इनमें एक भी मेरा अपना नहीं। किसी का शिष्य, किसी का प्रिय, तो किसी का पुत्र। इतने बड़े भी महाराज धृतराष्ट्र के हैं। मेरे प्रिय पांडवों को समझाओ कि युद्ध से उन्हें क्या प्राप्त होगा। हिंसा, रक्तपात, मृत्यु। उन्हें याद दिलाओ कि इस युद्ध में तो दोनों पक्ष भी मेरे अपने हैं। विजय किसी की भी हो, पराजय मेरी ही होगी। रक्त किसी का भी बहे, आंसू मेरे ही होंगे। किंतु महाराज, मेरा एक निवेदन है। यदि हम
पांडवों की साधारण सी मांग मान लेते तो। बस करो संजय, इस विषय पर अब और विमर्श नहीं होगा। उस पुरोहित को रोक तत्काल मत्स्यराज जाओ और कह दो उन 5 पांडवों से कि हस्तिनापुर ने अपना निर्णय ले लिया। क्या जो हस्तिनापुर नहीं दे सकता, क्या उनकी मांग उचित नहीं, या हस्तिनापुर को इसके परिणाम का अनुमान नहीं? और यदि परिणाम जानते हुए भी कौरवों ने मना कर दिया तो? इसका तो एक ही अर्थ हो सकता है, युद्ध। अयो डाकू! पापा भूमि लहू मांग रही है संजय। रक्त की पहली बूंद बह चुकी है। रक्त की पहली बूंद बह चुकी है। सभा स्थगित करते हैं केशव, सूर्यास्त भी होने को है। निसंदेह हाँ, समस्त कुरु वंश का सूर्य अस्त होने को है। और आप दोनों, आप चले भ्राताश्री। मैं जब तक हस्तिनापुर का उत्तर नहीं जान लूंगा विश्राम नहीं कर पाऊंगा। नींद तो आपको भी नहीं आएगी माधव। इस समय को कैसे पार करें? इन्हें तुरंत राजवैद्य के पास ले जाओ। आइए, आपको अतिथि कक्ष में ले चलता हूँ। महाराज युधिष्ठिर से भेंट हो जाती तो अच्छा होता। महाराज युधिष्ठिर और अन्य पांडव तो अभी विश्राम कर रहे हैं। संजय, भीतर चले आओ। ऐसे हाथ हुए क्यों? हमें अपने संपूर्ण दर्शन और आशीर्वाद तो मुझे चाहिए आपके केशव। फल भी ग्रहण करो। लो। चिंता न करें संजय, संदेश तुम्हारा जैसा भी हो, फल ये मीठे ही हैं। मैंने स्वयं चुने हैं। मैंने स्वयं चुने हैं। मेरे शब्द तो मैंने नहीं चुने हैं केशव, तो कैसे बोलूं? कुछ मत कहो संजय, तुम्हारी निशब्दता बोल रही है। कौरवों का एक और अर्थहीन प्रस्ताव। हमें युद्ध नहीं चाहिए, किंतु कौरवों को शांति नहीं चाहिए। अपने धनुष की डोरी कस लो पार्थ, और बाणों की धार तेज कर लो। इन्हें चलाने का समय अब समीप है। जाओ कह दो संजय कि हस्तिनापुर का उत्तर हमें मिल गया है। उत्तर तो हस्तिनापुर रणभूमि में देगा। धृतराष्ट्र वो धृतराष्ट्र नहीं है जिनके अंधेपन का लाभ उठाकर इनका सिंहासन इन्हीं के अनुज पांडु ने हड़प लिया और फिर मन भर गया तो त्याग दिया। ये वो धृतराष्ट्र है जो जन्म से अंधे होने के बाद भी कर्तव्य से कभी डिगे नहीं। महाराज धृतराष्ट्र की जय! महाराज धृतराष्ट्र की जय! ये वो धृतराष्ट्र है जिनका ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन अर्थात मैं इस सिंहासन का एकमात्र उत्तराधिकारी है। और दुर्योधन अंधा नहीं। हस्तिनापुर की भूमि हमें प्राणों से भी प्रिय है और पांडवों को इसका एक अंश भी चाहिए। न्याय छोड़ो, क्या उन्हें हमारे संबंधों का भी ध्यान नहीं? संबंध? वही तो कारण है भैया युधिष्ठिर कि वो भूमि का एक अंश भी हमें देने को तैयार नहीं, क्योंकि अधिकार तो भूमि पर जितना उनका है उतना हमारा भी है। तो क्या पितामह भीष्म भी उन्हें नहीं समझाते? तुम्हें समझने और तुम्हें समझाने का सामर्थ्य मुझ में नहीं दुर्योधन। मैं तुम्हारे साथ हूं
क्योंकि हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा के लिए वचनबद्ध हूँ। अपने जीवित रहते तुम पर आंच ना आने दूंगा, किंतु चोट मैं पांडवों को भी ना पहुंचाऊंगा, क्योंकि पांडव भी मेरे उतने ही अपने हैं जितने तुम। मैं अपने ही वंश पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा। अंगराज कर्ण, वंश के कारण मुझे श्राप मिला कि अपने अंतिम पलों में मैं युद्ध विद्या भूल जाऊंगा, किंतु फिर भी युद्ध के लिए मैं पूरी तरह से समर्पित हूँ। आपकी तरह आधी निष्ठा वाला योद्धा नहीं। युद्ध भूमि में मैं आपके नेतृत्व में कभी युद्ध नहीं करूंगा पितामह। कर्ण, तुम्हारे बिना तो मेरा बल आधा हो जाएगा। तुम चिंता मत करो दुर्योधन, क्योंकि द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और पितामह भीष्म जैसे महारथियों की भीड़ में भी मैं ही हूँ जो इनके प्रिय अर्जुन का शीश तुम्हें भेंट चढ़ाऊंगा। मृत्यु का मुझे भय नहीं, किंतु अन्याय के समक्ष शीश झुकाना भी एक अन्याय है। कौरवों की हट का उत्तर तो देना ही होगा। कि यदि शांति के लिए हमें अपने व्यक्तिगत क्रोध का मोल भी चुकाना पड़े। विजय श्री का आशीर्वाद लेने आया हूँ पिताश्री। जिस युद्ध को लेकर तुम इतने व्याकुल हो, उसका मूल्य भी जानते हो दुर्योधन। गांधारी, समझाओ अपने पुत्रों को। सिंहासन के लिए इनकी भूख देखकर मुझे तो लगता है कि ये मुझसे अधिक आपके पुत्र है महाराज। माते, आशीर्वाद। आशीर्वाद आशीर्वाद मैं देती हूँ तुम्हें दुर्योधन। धर्म जिसके साथ है, विजय केवल उसी पक्ष की हो। धर्म, अधर्म, न्याय, अन्याय, शांति, इनका सबको विचार है, किंतु मेरे इन 5 पतियों में से याद दिलाती हूँ। इन्हें उस अधर्म दुशासन ने भरी सभा में छुआ है। कौरवों की भरी सभा में मुझे निर्वस्त्र किया है। 5 पतियों वाली पांचाली को सबके समक्ष अपमानित किया है। खींच दुशासन, खींच। शांति की मूर्ति, तुम पांचों मेरा अपमान भूल गए, किंतु मैं नहीं भूली, मेरे केश नहीं भूले। हे वासुदेव, कह दो इन 5 पतियों से कि यदि वो मेरे अपमान का प्रतिशोध लेने में असमर्थ हैं, तो मेरे वृद्ध पिता मेरे प्रतिशोध अवश्य पूरा होगा। तो निश्चित हुआ, पितामह भीष्म सेना का नेतृत्व संभालेंगे। नेतृत्व अवश्य संभालूंगा, किंतु हृदय में उत्साह न होगा। इस क्षण का आनंद लो भांजे। सोचो कैसे नपुंसक होते हैं वो राजा जो अपनी पत्नी को खेल की एक वस्तु बना दे। छी छी छी, वो प्रजा की क्या रक्षा करेंगे जो अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाए। पांडवों ने तुम्हारे आंसू भी देखे हैं और अपमान भी। ये तो इनका सामर्थ्य है कि इतने अपमान और इतने अन्याय के बाद भी ये शांति के इच्छुक हैं। क्रोध मत करो द्रौपदी। इतने शांति प्रयासों के बाद भी कौरवों को यदि विनाश ही प्रिय है, तो अब उन्हें विनाश ही मिलेगा। तुम्हारा प्रतिशोध पूरा होगा द्रौपदी, और तुम्हारे खुले केशों की प्रतिज्ञा भी। कौरव और पांडव एक ही बीज के 2 वृक्ष, जो एक हस्तिनापुर के लिए एक साथ नहीं खड़े हो सके। मैं संजय साक्षी बन 18 दिन तक विनाश का ये तांडव देखता रहा। लेकिन इन 18 दिनों में मैंने सिर्फ युद्ध नहीं देखा, मैंने देखे 18 योद्धा और उनके साहस की 18 कहानियां, और हर कहानी के पीछे छिपे
वो 18 कारण जिन्होंने शांति के हर प्रयास के बाद भी कुरुवंश के भाग्य में थोप दिया इस महायुद्ध का। नीचे कुरुक्षेत्र में अभी तो पांडव पिछला चक्र। भाई 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 क्या स्टार्ट है यार, प्रॉपर संजय जिसने पूरा युद्ध देखा था कैसे ना। तो अभी इसमें थोड़े थोड़े ग्लिम्स दिखाए, जैसे अभिमन्यु का दिखाया, हर एक का बोलते ना थोड़ा थोड़ा, मतलब बेसिकली ये एपिसोड में सब कैरेक्टर बताया। कैरेक्टर जैसे उन्होंने बोला ना, केशव ने बोला ना, अर्जुन, फिर भीम, हर एक पांच पांडव, दुर्योधन, सब एक बोलते ना धृतराष्ट्र, सब कुछ बताया। अभी ऑफ कोर्स बचपन में महाभारत दिखा, लेकिन ऑफ कोर्स एनिमेशन स्टाइल में फर्स्ट टाइम देख रहे, और क्या फील आई है। एनिमेशन बहुत अच्छा किया है, और जो स्पेशली जो डायलॉग्स बोले हैं ना, वो छूते डायलॉग्स, वो जो बोलने का तरीका बहुत भारी है एकदम। हाँ, मतलब हर एक वर्ड्स जो होते हैं ना, उसको सुन के आपको मतलब बोलते हैं ना, वो आप समझ पा रहे हो कि बहुत ऐसा फील हो रहा है, एकदम बहुत कड़क है, मजा है। वो जब कुरुक्षेत्र बचता है ना, तो एंड में जैसे एंड किया ना वॉर का, वो टाइम एक्चुअली में गुज़ वाला फील है। जब एक्सटेंड कर रहा था 18 दिन तक, 18 योद्धा और 18 रीजंस, तो वो अभी देखना है, 18 कहानियां। यस हाँ, बट अभी तो शुरू होती, अगला भी देखेंगे गाइस। बहुत अच्छा लगा, मजा आया गाइस। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।